हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो ना तो स्टोरी है, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही हुआ है। अभी वैसे वो मैकेनिक के पास है, लेकिन अभी सीन कुछ यूँ है कि एक्सीडेंट आखिरकार हुआ कैसे, और ऐसा मेजर एक्सीडेंट, वो भी गली में, और वो दीवार तोड़ के वो एक्सीडेंट मेजर में ही कहलाएगा। चलो आपको बताता हूँ कि एक्सीडेंट आखिरकार ये हुआ कैसे। ये बात है 28 फ़रवरी की। अब मैं निकला नमाज़ पढ़ने, इशा की नमाज़ मैंने अदा कर ली। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि मेरा एक अदद भाई का दोस्त आया और उसने बोला चलो गाड़ी की वीडियोस बनाते हैं, दोनों गाड़ियों की एक वीडियो बनाते हैं। और अगले दिन हमारी गाड़ी का था फास्ट मतलब गाड़ी की चेकिंग, जितने भी मसले होते हैं वो आपको क्लियर करके देते हैं और उसको आपको ठीक कराने होते हैं। अगले साल जब आप वापस कराओगे तो तब आपको ठीक होने चाहिए। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं गया था, मैं अपनी डाइनो लाया, जैसे कि आपको पता है मेरी साइकिल है, उसको मैं चला रहा था। मेरे भाई का दोस्त मुझे मिला, उसने कहा अपने भाई को बुला के लाओ, गाड़ी की थोड़ी सी वीडियोस बनानी है। मेरे भाई के दोस्त की गाड़ी थी करोला 2010। तो हम लोग अपने घर के पास ही एक मैदान है, वहाँ चले गए। वीडियो हमने थोड़ी बहुत बनाई ली। जब हम गाड़ी में बैठे तो एक गाड़ी आई, वो होंडाई एलेंट्रा 2010 या 5 ऐसी ही कोई गाड़ी आई। मतलब कोई पुराने ज़माने की जो एलेंट्रा आती हैं, यही मैं एक पिक्चर लगा दूंगा उन गाड़ियों की जिनका नाम ले रहा हूँ मैं, तो उससे पता चल जाएगा। तो वो आई, उन्होंने बोला कि भाई क्यों गाड़ी ऐसे चला रहे हो, क्यों आप, क्योंकि उनको मसला ये था कि हम गाड़ी में यहाँ गली में क्यों चला रहे हैं, और बस ये हमें बचत हुई कि हमारे पास लाइसेंस था। उन्होंने बोला कि आप पाकिस्तानी, उस पर हमें मसले हैं। तो ऐसे ही उसको फिर गला वाला पकड़ा, ऐसे मतलब हो गई है लड़ाई, एक टाइप से हो गई थी। लेकिन वो बहुत लोग थे जो हमारी साइड थे तो बचे। उन्होंने बोला हमारे साथ चलो, हम उनके साथ गए। मेरे भाई की दोस्त की गाड़ी आगे थी, मतलब इस साइड में मेरे भाई के दोस्त की गाड़ी थी और पीछे वाली साइड में मेरी थी, मतलब फॉर्चूनर। तो आगे से एक प्राडो आती है, जैसे ही मेरे भाई के दोस्त की करोला आगे जाती है, वैसे ही उसके सामने से ही सीधा कट मारते हुए, जैसे गाड़ी को कट मारते हैं वैसे ही एलेंट्रा को कट मारते हुए प्राडो आई। हम लोगों ने फ़ौरन इतनी टेंशन, क्योंकि पहली दफ़ा जब से हम गाड़ी चला रहे हैं आज तक कोई ऐसा मसला फेस नहीं हुआ, तो पहली दफ़ा ये मसला फेस हुआ तो हम टेंशन में हाइपर होकर हमने फुल रिवर्स गियर लगाया और समझो जितना एक्सीलेटर हम दे सकते थे हमने उतना दे दिया। अब वो एलेंट्रा जो आगे वाली थी वो भी हमारे पीछे आ रही थी और प्राडो तो वैसी आ रही थी। तो प्राडो में पावर आपको पता है कितनी होती है, तो वो तो मतलब समझो हमारी जितनी गाड़ी है, हमारी जितनी तेज़ गाड़ी है उनकी भी इतनी तेज़ी थी, क्योंकि 2.7 वो भी है, 2.7 हमारी भी है। वो आ गई पीछे, तो हम लोगों ने हाइपर करते हुए रिवर्स ले ली फुल तेज़, जितना हमसे एक्सीलेटर दब सकता था हमने दबाया। हमने ना पीछे देखा ना आगे देखा। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि पीछे ना बंदा ना गाड़ी कुछ नहीं था, क्योंकि वो चलता फिरता रोड है, गाड़ियाँ आती रहती हैं, चलता रोड है, सुपर मार्केट है वहाँ पे, इसलिए चलता फिरता रोड है। तो तभी बस ये बचत हुई कि कोई बंदा पीछे नहीं था हमारे। हमने तेज़ी से पीछे करी कि हम रोड पे चले जाएं, लेकिन रोड पे जाने के बजाय हम लोग सीधा दीवार पे चले गए। और अगर कभी मैं गया तो मैं आपको पिक्चर भी, अगर मेरे पास हुई उस दीवार की पिक्चर, तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। गाड़ी की तो है, जब गाड़ी ठुकी थी मेरे पास असल में मोबाइल नहीं था, वरना मैं ज़रूर बनाता। और टेंशन ये थी कि मेरे भाई का आईफोन है, जैसा आपको पता है, वो उठा के ना ले, डबल खर्चा हो सकता था अगर गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ के सीधा दीवार पे लगी। अब आपको पता है एसयूवी है तो एसयूवी अब ये तो करेगी। जब ऐसी ही हमारी गाड़ी ठुकी, उन्होंने सीधा पुलिस को कॉल करी। यहाँ पुलिस के बहुत अलग अलग नाम है, एक मरूर है, मरूर का मतलब जो ट्रैफिक पुलिस, और जो चोर को चेस करते हैं वो, ये दो होते हैं, और भी होती हैं, वो उनका मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो आगे अब जैसे हमारी गाड़ी ठुकी, उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। हम लोग उसके बाद जैसे ही हमने उनको लाइसेंस दिखाया वो भाग गए। अब ये तो अच्छी बात है, हमने उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट खींची। जैसे ही हमने उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट की पिक्चर खींची वो आ गए फड्डा करने, लेकिन जैसे ही हमने उनको लाइसेंस दिखाया वो आया। दोनों गाड़ियाँ थी, एक तो हमारे इलाके वाले ने ही मसला करा था तो तभी वो तो गायब हो गया, एक प्राडो वाला अभी भी है। गाड़ी हमारी रिकवरी पे चले गए और मेरे भाई को वो ट्रक में ही गए। मेरे भाई को वो ट्रक पे ले गए और मैं और मेरे अब्बू सीधा गए पुलिस स्टेशन गए। तो उन्होंने 4-5 घंटे ऐसे ही खड़ा कराया कि FIR कट रही है, FIR के बाद आप लोग जा सकते हो, या तो अगर वो बंदा हमें मिल गया, हमने हर जगह बता दिया है, वो बंदा जैसे ही मिलेगा हम इन्फॉर्म करेंगे।
वो बंदा 4 घंटे हो गए नहीं मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि तो एक पुलिस वाले दूसरा आया, उन्होंने बोला कि इस केस को इधर ही क्लोज़ कर दो, अगर अगली दफ़ा कोई करा उन्होंने कोई मसला तो आप हमें फ़ौरन कॉल करो, हम फ़ौरन आएंगे और उनको अरेस्ट करके ले जाएंगे। वैसे हमारी गलती नहीं थी, ये पुलिस भी साथ थी हमारे और पूरा मोहल्ला हमारे साथ था कि हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे किसी के सामने चलाते थे सब, हमारे किसी के सामने चलाते थे, सबको पता है कि हम स्लो चलाते थे, हम किसी को ऐसे तंग नहीं करते थे चलाते चलाते गाड़ी। और आज से 2 साल पुरानी बात है जब इस इलाके में बरमावी है। बरमावी से रिलेटेड एक कंट्री है बर्मा, वहाँ से इन लोगों ने इनको निकाला है सऊदियों ने, तो यहाँ आ गए। और बर्मा का फुल फॉर्म बरमावी है। और बरमावी फिर जब उनको निकाला तो वो चले गए सीधा पहाड़ों में। जैसे यहाँ कोई पहाड़ होते थे पहले, वो अब उन्होंने तोड़ दिया तो वो दूसरे इलाकों चले गए, दूसरे इलाकों में चले गए, दूसरे इलाकों में ये बरमावी आ गए। अब उनमें से एक हमारा इलाका भी था तो वो यहाँ पे आ गए। और पता नहीं मैंने आपको कभी ये स्टोरी सुनाई है नहीं सुनाई कि मेरी साइकिल भी चोरी हुई है, तो वो भी इनका ही हाथ था, वो भी इनका ही हाथ था। तो अब हम क्या कर सकते थे, क्योंकि वो तो 20-22 लड़के, वो जो फुट ट्रस्ट होता है गाड़ी का उसमें भी वो प्राडो में चढ़े हुए थे। तो हमने भाई अब हम कर भी क्या सकते थे। और जैसी गाड़ी ठुकी उन्होंने पुलिस को कॉल मिलाई और फिर हंस रहे हमारी गाड़ी के सामने। अब क्या कह सकते थे हम, ना हमारे पास कोई था, हम 3 बंदे सिर्फ, और मैं तो था ही इतना सा, तो मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। अब वो 2 भी क्या कर सकते थे 22-20 बंदों के सामने, क्या कर सकते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हम सीधा कॉल करी हमने अब्बू को, और फिर वो आए, फिर थोड़ा बहुत हैंडल हुआ मामला। तो उसके बाद यही कुछ हुआ। और बरमावियों का भी मैंने आपको बता दिया। तो तभी अब बस गाड़ी का हालात कुछ यूँ है कि हमने मैकेनिक को बोला है कि हमने मैकेनिक को बोला था कि हमें वीडियो सेंड करो, तो अब वीडियो देखो जाके ज़रा क्या हाल हुआ है अभी गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, हो आप वीडियो मांग रहा था। ये जिधर जिधर डेंट है ना, डेंट निकाल दे, दरवाजों में डेंट था ना, ये वो सेट तो जो लगा था। अब इसमें काम शुरू है, रेडी की बात की अभी देख ली ये हालत है अभी गाड़ी का। इस वक्त ये हालत है गाड़ी की। तो अभी भी 4-5 दिन हैं गाड़ी को बनने में, और रमज़ान में 7-8 दिन हैं अभी भी। तो इंशाल्लाह रमज़ान से तो पहले आ ही जाएगी। और अभी कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि गाड़ी नहीं है। सऊदीया में गाड़ी टेम्परेरी है, अगर नहीं है तो फिर बहुत इशू है। और यही कुछ रीज़न था कि ब्लॉग इतने दिन लेट हैं। ये अभी मैंने जो शब बारात का डाला है ब्लॉग, वो भी 2 हफ्ते पुराना है, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते पुराना है। यही रीज़न था, इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था, बहुत सारे मसले में बहुत सारे इशू थे, तो तभी मैंने व्लॉग लेट हुआ। मतलब व्लॉग बने में बहुत ज़्यादा, लेकिन एडिट करने में टाइम लगता है। इस वीडियो को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।